हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ जी। संतोष जी से बात हो रही है सर? हाँ जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप कौन? रामसिंह कॉर्प से बात कर रही हूँ सर। आपने 3 अक्टूबर को लोन लिया था ना रामसिंह कॉर्प से? हाँ जी। अभी 11,168 रुपए पेंडिंग है सर। कब पे करोगे आप? क्या नाम क्या है मैडम आपका? मेरा नाम देवांशी। देवांशी? जी। देवांशी जी, अभी तो पेमेंट करने का मूड ना है, सच बोले तो। जी पेमेंट करने का मूड नहीं है मैडम अभी, सच कहूँ तो। सर जी, जब मूड रहेगा तभी पेमेंट करोगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल मूड था तभी पेमेंट दिया। अभी मूड नहीं है तो पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे सर? मूड कैसे मूड नहीं है? टाइम टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है ना। हाँ, वो तो करना पड़ता है लेकिन अभी हम नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं कर रही? क्या इशू हो रहा है सर आपको? ओ मैडम, पेमेंट हाँ करने का जी। मूड नहीं है मेरा। अरे मूड नहीं है तो मूड के हिसाब से चलोगे क्या? हाँ तो सीधी बात है मैडम, मूड के हिसाब से चलने का ना मैडम। पैसे है तो पेमेंट कर दीजिए। कॉल जाती है तो कह रहे हो। हाँ जी मैडम, अच्छा लगता है। सच कहूँ तो आप लोगों से बात करे बिना नाश्ता नहीं होता मेरा। अच्छा, हम लोगों के बिना मन नहीं लगता। बिल्कुल नहीं मैडम, सुबह में आप लोगों से बात नहीं करूँ तो गले के नीचे चाय का घूंट उतरता नहीं है मेरा। वो तो आपकी इच्छा है ना। आप लेट उठोगे तो हम कॉल करेंगे ही। क्या बोल रहे हो मैडम? पेमेंट कर दो सर, पार्ट पेमेंट ही कर दो। कितना है पार्ट पेमेंट बताओ? पार्ट पेमेंट आपसे जितना हो सके, 2,000, 3,000, 5,000, जितना हो सके कर दीजिए। मैं गया था अभी कल्लू पान वाले के पास 5 रुपए उधार लेने के लिए, उसने 5 रुपए भी नहीं दिए मेरे को। 5 हमारे रुपया नाके उधार लेने गए थे? 5 मैं, वो आपका कल फोन आया था ना कि पार्ट पेमेंट कर दो, तो मैं सोचा कहीं से हाँ। पेमेंट का अरेंजमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैडम कह रहे थे कि अरेंजमेंट करके पेमेंट कर दो। तो हम गए थे कल्लू वाले के पास। अच्छा। वो कल्लू मुच्छड़ है ना पान वाला, हमारे नुक्कड़ पे। उसको बोले कि भाई 5 रुपए दे दो, हमको पेमेंट करना है, तो उसने पेमेंट दिया नहीं मैडम। तो आप उनके भरोसे लिए थे क्या? नहीं, भरोसे तो हमारे लिए थे, लेकिन आप लोगों ने कहा ना कि कहीं से अरेंज कर लो। तो आपको वो आपके ऊपर है ना। आप कहीं से भी पेमेंट करो, हमें पेमेंट तो चाहिए ही। आप अरेंज करके करो या तो अपनी सैलरी से दो, कहीं से भी पेमेंट दो। तो आपने वही तो पैसा लिया अरेंज करने के लिए गए थे करना ही कल्लू पड़ेगा मुच्छड़ के ना। पास। तो उससे आपको क्या लेना देना है सर? उसके पास नहीं था तो नहीं दिया वो। तो नहीं हुआ अरेंजमेंट तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं हुआ अरेंजमेंट तो नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे सर? कोशिश करिए, हो जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं मैडम, क्या कल्लू मान वही नहीं रहा तो वही क्या करूँ? वही अरे सर, वही पान वाला ही है क्या पैसे मांगने के लिए? कोई है नहीं क्या? नहीं, दूसरा कोई मुझे आपके पहचानता नहीं बेटे है। अपने बेटों से मांग लीजिए। आपकी वाइफ रखी होंगी, उनसे मांग लीजिए। मैडम घर वालों को तो नाम ही मत लो मैडम। मैं घर वालों का नाम लोगे ना, मैं तुम्हारे को माँ बहन की गालियां दूंगा। ऐसे ऐसे नीच औलादे मैंने पैदा करी है ना कि कुछ काम की नहीं है मैडम। तो लोन क्यों इतना बड़ा ले लिया सर? जब आपके फैमिली वाले ही ऐसे हैं तो लोन क्यों उठा लिया? शौक आया था ना मैडम, बड़े बड़े शौक पालने का शौक था। अच्छा, शौक थे। शौक पूरे हो गए तब पैसे भर दो। नहीं मैडम, शौक पूरे हो गए तो पैसे भी पूरे हो गए। कहाँ पैसे पूरे हुए हैं सर?
वो रशियन को बुलाए थे तो खर्चा होता है ना उसके अंदर मैडम, फ्री में थोड़ी आती है रशियन। क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, मर्दों वाली बात है। अच्छा, पेमेंट कर दो। ना होगी पेमेंट मैडम अभी, माफ करो, आगे बढ़ो। क्यों नहीं होगी सर? अरे नहीं है पैसा हमारे पास। अभी जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ना, हजारों कॉल जाएंगी, आपको अटेंड करनी पड़ेगी पक्का, सारी कॉल। एक जुबान पे रहना मैडम। हाँ जी, ठीक है। और अगर हजारों कॉल नहीं आए तो क्या कॉल जाएगी? अभी देखिए कितनी कॉल जाती है एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल से मुझे कॉल करो, तुम्हारा नंबर दे दो। अगर एक दिन में 1000 कॉल नहीं आए तो मैं तुम्हारे को फोन करूंगा कि मैडम 1000 कॉल नहीं आए। ठीक है। देखो मैडम, रोज 1000 ठीक कॉल है, आनी अभी कर चाहिए, दी। तुमने रिकॉर्डिंग लाइन पे बोले हो। अरे सर, पागलों को हो गए हो क्या आप? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम पागल हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं खुद को नहीं बोली, आप जैसे बात कर रहे हो ना। तो हजारों कॉल की बातें कौन किया था पहले, तुमने कहा था कि मैंने कहा पहले? अरे तो कॉल तो जा रही है ना, कॉल नहीं जा रही क्या सुबह से आपके पास? अरे 1000 कॉल रोज किसको नहीं बोलते जाती समझ है? में आता है? तुम डायलर पे बैठोगे तो भी 300 कॉल के ऊपर नहीं जाएगा पूरे दिन में। अरे पेमेंट करना है कि नहीं ये बता दो मुझे। ऑटो डायलर पे पूरे दिन में कितने कॉल लेते हो? 300, 350, 1000 कॉल लेता है, बताओ मेरे को। पेमेंट कब करोगे सर? पेमेंट कब करोगे ये तो बता दो मुझे। 6 साल के बाद में करूंगा, जब मुहूर्त निकलेगा ये तब। जा रहे हो? हाँ, 6 साल के बाद में करूंगा, मुहूर्त निकलेगा उसके बाद। अच्छा 6 साल के बाद ऊपर चले जाने तब करना, ठीक है। हेलो। हेलो हाँ जी, मोहित मीना जी बात कर रहे सर। हाँ बोलो। जी, मैं मनी व्यू से पिंकी बात कर रही हूँ। ये मनी व्यू की सर किस्त नहीं पे कर रहे हैं आप 3 महीने से, क्या दिक्कत आ रही है सर आपको? पैसे की दिक्कत आ रही है मैडम, और सब चंगा चल रहा है। अच्छा, तो सर ये पेमेंट कब करेंगे आप? 3 महीने हो गए हैं। और 3 महीना जाएगा मैडम इस पे। क्यों सर? 3 महीने क्योंकि कम लग रहे हैं क्या आपको? और आज आपका ड्यू डेट है। तो होने अगर दीजिए आप ना, हो उससे जाए दिक्कत नहीं है। हमारे महाराज ने बोला है 3 महीने और जाने दीजिए, 6 महीने के बाद में इसकी पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद में आपको किसने बोला? काफी सारा धन लाभ होने वाला है। किसने बोला आपको ये? ये हमारे दाती महाराज है, उन्होंने। सर एक EMI करवाइए आप। 3 नहीं महीने होगा से मैडम, पेमेंट हमारे महाराज ने सख्त मना किया है। जितना भी पैसा आएगा अपने तिजोरी में जमा करके रखना है, किसी को 1 रुपया देना नहीं है। तो सर फिर लोन क्यों लिया है आपने? क्योंकि हमें पैसे की दिक्कत थी, तभी हमारे महाराज ने बोला था पैसे कहाँ से लेना नहीं है, सिर्फ लोन उठाना है। ये आप मेरे सीनियर से बात करिए सर। दीजिए उन्हें। हेलो, हाँ सर बोलिए। गुड आफ्टरनून। गौरव बात कर रहा हूँ मनी व्यू से। क्या हो गया सर, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो मनी व्यू की EMI का? वेरी गुड आफ्टरनून। वो मैडम को मैंने सारा चीज बताया, जरा उनसे मेरे को होल्ड पे रख के उनसे बात कर लीजिए, मैंने क्या क्या बताया। मेरा एनर्जी तो लॉस होता है। आप एनर्जी लॉस आप बोल रहे हो कि आपके महाराज ने बोला है पेमेंट इकट्ठा करने का आपको? जब आप सुन रहे हो तो मेरे को फिर पूछ क्यों रहे हो? सब सुन लिया ना आपने। सर ये मेरे कौन सी महाराज बात ने होती बोला है है 6 महीने बाद में इनका पेमेंट करना, आपको काफी सारा धन लाभ होने वाला है। तो मैं मेरे महाराज कौन के से हिसाब से महाराज ने चलूंगा बोला? कि तुम्हारे हिसाब से चलूंगा? कौन से महाराज ने बोला आपको? दाती महाराज है? है, नहीं दाती महाराज बोला। दासी महाराज? दाती दासी? दाती दाती। दाती महाराज? हाँ, तुम्हारा कान थोड़ा कहाँ साफ है करवा ये लेना। दासी महाराज? ये कैलाश पर्वत में रहते हैं सालों भर। अच्छा, हम्म। तो आपको कहाँ मिल गए? अरे फोन रहता है ना, अभी मोबाइल पे बात होती है हमारी। कैलाश पर्वत में किसका मोबाइल चल रहा है? अरे यार, अभी वहाँ पे भी तो नेटवर्क है, कैसी बात कर रहे हो? अरे कैसी बात आप कर रहे हो सर, वहाँ सेल टावर चल रहा अरे है। आसमान में पूरे इतना बड़ा सैटेलाइट भेजा हुआ है तो वहाँ पे टावर नहीं रहेगा? कैसी बातें करते हो आप गौरव? किसकी बातें कर रहे हो सर आप? पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप। अरे बाबा भाई, के चक्कर तुम में अनपढ़ आजकल जाहिल नहीं ले गवार रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, जब आसमान के ऊपर इतना हाँ, बड़ा वो चलो सब सैटेलाइट मैंने मान बिना लिया, आपके सपोर्ट बाबा के ने खड़ा बोला है तो ये कैलाश वो मैंने पर्वत मान क्या लिया। चीज तो है? मेरी बात मैं समझ गया, आपके बाबा ने बोला, मगर आपके बाबा ने ही बोला कि आपका सिविल स्कोर खराब कर लो, आप डिफॉल्ट होने हो, ये दीजिए ना, बोला? उससे कोई फर्क नहीं गिरने वाला है बोला उन्होंने। 2 टाइम आप खाना खाओगे, क्यों? 2 टाइम नाश्ता करोगे, रात को अपने यार दोस्तों के साथ में पार्टी करोगे। सिविल ये खराब तो नहीं होने से बोला क्या हुआ। फर्क गिरने वाला है मैडम? आई मीन टू से सर, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा सर?
क्या फर्क गिरेगा बताओ आप। बताओ सर, आगे लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर अपने को कभी भी। देखो मुझे लोन की जरूरत तो नहीं है, मेरे पास उतनी धन वर्षा होने वाली बोला है महाराज ने, और अगर मेरे को जरूरत गिर भी गया तो मैं लोन ले लूंगा फिर से। तो कैसे मिलेगा? सिविल खराब कर लोगे तो कोई भी अरे लोन तो नहीं देगा। मेरे घर पे 12 लोग मेंबर हैं, उनका सिविल स्कोर 800, 850, 900 के ऊपर है, उनके ऊपर ले लूंगा भाई साहब। सर देखो, बोलना तो नहीं चाहिए मगर ये आप बाबा उनके चक्कर में सर अपना जीवन खराब कर रहे हो सर। नहीं नहीं, वो मेरे जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, मेरे दादा परदादा के टाइम के है वो। हैं? हाँ, किसके गाने हैं? आप उनकी उम्र ठीक है, जान आप के ना उनकी बातों परेशान में हो लगे जाओगे, रहो। तुम्हारे तो आप उनकी पैरों बातों तले में लगे जमीन रहो। है ना वो सरक जाएगी। मेरी बात सुन लो, मैं आपकी फाइल पर लीगल एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? कल चलेगा, अब तक क्यों नहीं लिया वो? अब तक लीगल के लिए भेज दो उसको। हाँ हाँ, आप उसको जवाब देना। उसको उसमें बताना कि मेरे लीगल बाबा में क्या ने होगा मना वैसे? करा। वो आपके घर पे आएगा, वो आपको बताएगा सर। डीआरएस हाँ तो आते समय वो गले में कुत्ते का पट्टा पहनते कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आईडी कार्ड, वो पहन के आएगा, ऑथोराइजेशन लेटर लेके आएगा, डीआरएस सर्टिफिकेट लाएगा, होम विजिट लेटर लाएगा। मैंने क्या बोला कि डीआरएस नहीं तो फिर मैं उसको बांध के रखूंगा और उसका पिछवाड़ा ऐसा लाल करूंगा ना कि जब तक तुम्हारा बैंकर नहीं आएगा ना तब तक छोड़ूंगा नहीं फिर। मेरी बात, जो एक ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है वो क्या करेगा सर, मुझे बताओ। लीगल के लिए भेज दो, आप मुझे बताओ, जब एक ईएमआई आपसे पे नहीं हो रही है, आप लीगल उसके के बाद लिए भेज दो। नहीं बोलो ना आप सर, एक लीगल के लिए भेजने वाले थे ना, क्या हो गया, एक ईएमआई पे अटक गए तुम? भेजूंगा मैं। सुनो मेरी तो बात, भेज वो दो। जाएगा ना, तो नहीं जाएगा सर। भेज दो, पेमेंट नहीं करोगे और वही साथ में EMI तुम का, भी और आना आप उधर तमाशा देखने के लिए, कैसा उसका पिछवाड़ा लाल करता हूँ। हाँ चलो देखते हैं। ठीक कोई है, दिक्कत तुम नहीं, साथ चलो। में आना। 4 समोसे, लेके आऊंगा, देखो। आधा लीटर थम्स अप, हमारे नीचे उधर ये है बनवारी सेठ, उससे लेके आना। वो आपकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, पेमेंट करने की इच्छा में बस तो फिर कस्टमर बाबा बाबा का कोई है। बात हो गई है तो रख दो फोन, फोन चालू मत रखो, मेरी घर की बातें मत सुनो। हे बाबा, आपके वजह से आज मैं जिंदा हूँ। जय हो दादी महाराज की। ओ महाराज, हो गया तो रख दो, डिस्कनेक्ट करो तुम्हारा कॉल। हेलो हेलो, हेलो, संतोष जी बात कर रहे हैं? हाँ जी हेलो। संतोष बोल रहा हूँ। जी वेरी गुड इवनिंग सर, राम सिंह से फाइल बात कर रही है। भाई जी क्या हो गया? हाँ जी संतोष जी, पेमेंट नहीं करी आपने, क्या इशू है आप बताएंगे? बताएंगे, लेकिन आप इतना शर्मा के क्यों बात कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? अरे बताएंगे सर, पेमेंट क्यों नहीं हुई सर? वो तो इसके लिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पास पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है मैडम अभी। पेमेंट नहीं है तो अरेंज करिए ना सर। ये नवंबर दिसंबर जनवरी 3 EMI आपने पेंडिंग करके रखी हुई है और अब भी आप कह रहे हैं। अभी तो तो 1-2 साल पेमेंट और नहीं। जाएंगे मैडम जो पेमेंट नहीं होगी। अच्छा, लोन लेते वक्त बोला था क्या सर आपने? तो 4 किसी ने साल के पूछा ही बाद नहीं मुझे। पेमेंट करेंगे। सप्लाई क्यों चाहिए? नहीं लिखा तो नहीं करना चाहिए था ना आपको, पता है क्या आप 4 साल के बाद पेमेंट करेंगे। तो मैडम तो तुम्हारी लिखा कंपनी भी को तो अप्रूव नहीं apply करना चाहिए था ना मैडम? तो आपने लिखा भी तो नहीं था ना सर। क्या मैं पैसे इसमें नहीं भी है मेरे बात पास तो करनी नहीं है, थी तो क्या करूं मैं? कंपनी तो आपको देती नहीं, तो अरेंज करिए ना सर। कहाँ से करूं जब पैसे नहीं है तो? अरे सर अरेंज कीजिए, अरेंज। जॉब पे तो जा ही रहे हैं ना सर, सैलरी तो आई रही है आपकी। नहीं है पैसे तो कहाँ से करूं बताइए मुझे। सर 31 को सैलरी तो आई होगी ना सर आपकी? नहीं ना मैम साहब, सैलरी तो नहीं आ रही है, वही तो दिक्कत है। क्यों नहीं आ रही है सर? काम धंधे पे नहीं हूँ मैडम, अभी नौकरी पे नहीं हूँ मैडम, उसने नौकरी पे से निकाल दिया मेरे को। कोई नहीं, एक बार हम पूछ लेते हैं। जो कंपनी आपने बताई है ना इंडिया, जल्दी पूछो मैडम, जल्दी पूछो मैडम। हाँ ठीक है, हम कंफर्म करते हैं। जी मैडम, जल्दी पूछो, जल्दी पेमेंट पूछो। कराइए, 3 महीने वो है। नहीं मैडम, 6 महीना कम से कम और होगा जो पेमेंट नहीं करेंगे इसकी। नागेश भी कौन है सर? कौन? नागेश। नगेश से बात करना है? मैं पूछ रही हूँ सर कौन है? तुम्हें क्या मतलब है, शादी करनी है क्या?
रिश्ता ढूंढ रहे हो? अरे सर मैंने तो कहीं से बात कीजिए, ठीक है? कुंवारी हो? मैंने जस्ट पूछा है मैंने। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? अरे सर यही बात है ना, आप घर में भी मैं भी ऐसी बात करते हो, तो पेमेंट का बता दीजिए, अभी क्यों नहीं करी है सर आपने? घर में आना है आपको हमारे? अरे सर पेमेंट का पूछ रही हूँ, पेमेंट का बता दीजिए आप कि क्या तो बता तो दिए, अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब पेमेंट कर देंगे। तो पैसे नहीं है तो पैसे नहीं थे जब तो आपने अप्लाई किया था ना सर। नहीं है पैसे तो नहीं है, ना बोल देंगे और क्या। अरे सर अब पैसा देने का टाइम आ गया तो आप पैसे ही वो नहीं कर रहे थे क्या? आपका आउटस्टैंडिंग कितना 44,025 हो गए हैं सर। आप जितना डिले करेंगे इसमें आपको होने दो ना। सर, आपका जो ओवर जो चार्जेस है वो पर डे के हिसाब से सर बढ़ते जा रहा है, उससे आपका सिविल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। इन फ्यूचर सर दोबारा आपको लोन की नीड होगी ना, कोई लोन भी नहीं देगा सर आपको। क्या सच्ची में? पक्का? हाँ जी बिल्कुल सर, आपका सिविल खराब होगा तो कौन सा बैंक या कंपनी आपको कौन लोन देगा? तो मैं ऐसा करूंगा, दूसरे किसी के नाम पे लोन ले लूंगा। अच्छा तो ये पहले बताइए ये कब तक क्लोज करवाएंगे? कम से कम 6 महीना लगेगा मैडम, उसके पहले 1 रुपए की भी पेमेंट ना करने वाला। अच्छा क्यों नहीं करने वाले सर? पैसे नहीं है मेरे पास। फंड इशू है नहीं सर, उसको फिर फंड इशू नहीं है, उसको ना फिर इंटेंशन इशू बोलते हैं सर। आपको जो समझने का समझो, हमारे लिए तो एक ही बात है, हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ जब आपने लोन आपने क्या बोल के लिया था? मेडिकल इमरजेंसी थी ना सर, आपने जब लोन अप्लाई किया था ना। हाँ किसको मेडिकल इमरजेंसी थी, किसको थी सर? 1 लाख यहाँ पे आपने अपनी सैलरी लिखवा रखी है, ऊपर से आपके पास इतने से पैसे नहीं है पे करने के लिए। हाँ नहीं है मैडम। तो यहाँ पे क्यों लिखवाया कि आपकी 1 लाख सैलरी है? तो वो टाइम पे आप थी। बोलते ना मेरे जेब में तो 10,000 भी नहीं है, तो 1 लाख कहाँ से हो जाएगी सैलरी? मैं 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, 4 साल बाद पेमेंट करूंगा, तो वहाँ पे कंपनी ना आपको 1 रुपया नहीं देती सर। मैं बताती हूँ सर आपको। मैडम इतना जल्द क्यों रहे हो आप? अरे जल का रही हूँ सर, तो जलना थोड़ी ना, आपको बताना आपकी कितनी वो है वो बता रही हूँ सर मैं। दिक्कत हो रही है आपको, वो तो पक्का है। अरे सर मैं बता रही हूँ ना आपको, पेमेंट तो है नहीं आपके पास, पेमेंट नहीं है ना सर आपके पास, 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे ना कह रहे हैं। हाँ जी मैडम। कंपनी जब आपको जब लीगल एक्शन लेगी ना सर, तब उनसे बात कीजिएगा, ठीक है सर? क्या लीगल एक्शन लेगी बताइए? वो ले लेगी कंपनी, वो कंपनी को पता है कैसे लेना है क्या लेना है, ठीक है सर? बताइए तो सही, क्या लीगल एक्शन देगी? जब आपके घर पे आएंगी ना सर, या आपकी जो ऑफिस एड्रेस दिया है आपने, तो विजिट होगी मैडम, विजिट में क्या लीगल एक्शन होगा? तो उसमें भी मतलब पूछेंगी ना रीजन सामने से, तो आप ये जिस बता रहे हैं ना फंड इशू है, तो आप घर के खर्चे तो अरेंज कहीं ना कहीं से कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आप घर के खर्चे नहीं अरेंज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैडम, 4 टाइम अच्छे में अच्छा खाना खाते हैं। 3 महीने से जॉब लेस है, कोई न्यू जॉब सर्च नहीं कर रहे आप? हाँ ढूंढ रहा हूँ मैडम, चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही है। 3 महीने से आपको कोई भी जॉब नहीं मिल गया? बोलिए सर, 3 महीने से ऐसा कोई भी जॉब नहीं मिली आपको 3 महीने से? अरे नहीं मिली ना मैडम, वही तो प्रॉब्लम है ना। ऐसे आपने लोन अप्लाई किया, आप जॉबलेस हो गए, ये कहना चाहते हैं ना आप? हाँ जी मैडम, यही सही बात है। और सच कहूँ तो तुम्हारी कंपनी बड़ी निकली पनौती मैडम। 1 लाख सैलरी है और जैसे ही आपसे लोन ले लिया उसके बाद से आप जॉबलेस हो गए। हाँ जी मैडम, सही बात है। है ना सर? मैडम सच बताओ तो तुम्हारी कंपनी है ना, बड़ी पनौती निकली है मैडम। सुनिए सर, सुनिए संतोष जी, ऐसा है आपको पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्या मैम ऐसा इशू है, मेरा फंड इशू नहीं है, मेरा इंटेंशन इशू है, मैं पेमेंट नहीं हमारे बढ़ के भैया है, हमारे बढ़ के। आप उसको ये बोल रहे हैं क्या फंड इशू है? सर फंड इशू तो आप दूसरे आदमी के पास चले जाएंगे ना, वो कहेगा फंड इशू है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है सर? तो आप इसलिए कह रहे हो, आप बोलिए सीधा नहीं मैम मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा इंटेंशन इशू है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, आप ये बोलिए, ठीक है संतोष जी? अभी आपको जो समझने का वो समझिए मैडम, हमारा तो इशू एक ही, हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट कर देंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। मैं
वही तो बता रही हूँ आपको, हर तीसरे दूसरे व्यक्ति के पास जाइए और उनसे पूछिए क्या उनके पास फंड इशू है या नहीं है। ठीक है सर, उनके पास जाइएगा, क्योंकि ये कोई भी इशू बता रहे ना, कोई वो नहीं है सर, सबके पास इशू है ये। तो आप अरेंज करिए, मैं तो इतना ही वो कहूँगी, अरेंज करिए देन पे करवाइए सर आप। ओके सर, नहीं करवाएंगे मैडम। चलो ठीक है सर, आपको भी हम इलीगल एक्शन ही वो करवा देंगे, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। जब से मैडम थोड़ा बस जल्दी आपने कराओ तो ना मैडम। हाँ वो तो हो गई सर, आप पे ही नहीं करेंगे वो तो हो गई। जल्दी ओके कराओ सर, मैडम, जल्दी कराओ। ओके, थैंक यू सो मच सर। अच्छा विजिट वाले कब आएंगे वो तो बताओ।